अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और अगर आपके हाथ खुले हुए हैं तो हाथों को जोड़ करके एक बार प्रेम से बोलिए मेरे साथ में, श्री लाडली जी महारानी की जय, श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली महारानी की जय। बोले राधे राधे। क्योंकि हम आपको लेके चलेंगे आज राधा रानी की जन्मभूमि बरसाने में और करवाएंगे आपको बरसाना यात्रा। और अगर आप कर रहे हैं प्लान जाने का बरसाना श्री राधा रानी जी, श्री लाडली जी के दर्शन करने का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसको सेव भी कर लें ताकि आगे जाने के लिए आपको आसानी हो कि किस तरीके से आप बरसाना पहुंचे और किस प्रकार श्री लाडली जी के दर्शन करें। तो बिना समय गंवाए लेके चलते हैं हम आपको लाडली जी के मंदिर में। एक बार फिर से बोल दीजिए श्री लाडली जी महारानी की जय। तो अगर आप जाना चाहते हैं बरसाना तो आपके पास में 3 रास्ते हैं। आप बस से जा सकते हैं, आप रेल से जा सकते हैं और आप हवाई मार्ग यानी कि बाय एयरलाइन जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको मथुरा आना होगा। मथुरा के बस स्टैंड से आपको आसानी से बरसाना के लिए बस मिल जाती है। वहां के लिए आप यहां से बस पकड़ सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग के थ्रू आना चाहते हैं, बाय ट्रेन आना चाहते हैं, तो नजदीकी रेलवे स्टेशन होता है आपका कोसी कलान। लेकिन कोसी कलान पे ज्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होता है, इसीलिए सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन आपके लिए पड़ता है मथुरा जंक्शन। आप मथुरा जंक्शन में देश के किसी भी कोने से ट्रेन लेकर के आप पहुंच सकते हैं और मथुरा जंक्शन से सीधा आप एक ई रिक्शा पकड़ के जाइए, वो आपको मथुरा के बस स्टैंड पर छोड़ देगा। मथुरा के बस स्टैंड से आप ले सकते हैं सीधा बस बरसाना के लिए और यहां से आप इलेक्ट्रिक बस भी पकड़ सकते हैं मथुरा से, जो इलेक्ट्रिक बस आपको वृंदावन होते हुए बरसाना लेके जाती है। तो पहले आप वृंदावन के दर्शन करिए, फिर आप बरसाना के दर्शन करिए। तीसरा रास्ता है एयरलाइन, यानी कि आप बाय फ्लाइट आते हैं, आप हवाई यात्रा करके आते हैं, तो नजदीकी हवाई अड्डा आपको पड़ता है आगरा का। क्योंकि आगरा में ज्यादा विमानों का आगमन नहीं है तो आपको नजदीकी हवाई अड्डा पड़ता है दिल्ली। दिल्ली से आप मथुरा बाय ट्रेन या बाय बस आ सकते हैं और वही रूट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम मथुरा आ गए हैं। मथुरा से हमने बस पकड़ ली है, बरसाना के बस स्टैंड पे उतर गए हैं। अब बरसाना के बस स्टैंड पे उतरते ही जैसे ही आप जमीन पर अपने पैर रखते हैं तो आपके पैर पड़ते हैं सीधा हमारी राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना में। तो बरसाना बस स्टैंड पे आकर के वहां से आप एक ई रिक्शा या टेम्पो पकड़ सकते हैं जो कि 10 या 20 रुपए लेता है और वो सीधे लेके जाता है आपको हमारे श्री लाडली जी महारानी के दरबार में, यानी कि राधा रानी के मंदिर में। राधा रानी के मंदिर में जब आप पहुंच जाते हैं तो लगभग 200 से सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों को चढ़ करके हमारी लाडली जी महारानी बैठी हुई हैं। आप उनके दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में 200 सीढ़ियां करीब हैं जिनको चढ़ करके आप जाते हैं और सामने आपको देखने के लिए मिलती है हमारी श्री लाडली जी। उनके आप प्रेम भाव से दर्शन कीजिए और जोर से जयकारा लगाइए श्री राधा रानी की जय, बोले बरसाने वाली की जय। तो जयकारे लगाते लगाते आप दर्शन करिए श्री लाडली जी के। और जो इनका मंदिर का प्रांगण है उस प्रांगण में जब आप कुछ समय व्यतीत करते हैं तो मानो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है और ये आनंद आपको कहीं नहीं मिलने वाला बरसाने राधा रानी के अलावा। इतना आनंद आपको इस मंदिर में मिलेगा तो यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा समय जरूर बिताएं। जब आप इस मंदिर के प्रांगण से आप जब झांकेंगे, क्योंकि मंदिर बहुत ऊंचा है, तो आपको पूरा बरसाना जो गांव है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये मंदिर ऊंचाई पे है इसलिए गांव आपको नीचा लगेगा देखने में। तो ये नज़ारा भी बहुत ज़्यादा अद्भुत आपको लगेगा जब मंदिर के प्रांगण से आप इस नज़ारे को देखेंगे। जब आप मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो वापस से उन 200 सीढ़ियों को उतरने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कीर्ति जी का मंदिर। इसे कीर्ति मंदिर कहते हैं।
कीर्ति मंदिर जो कि दयालु महाराज जी, कृपालु महाराज जी की ट्रस्ट ने बनवाया है इस मंदिर को। और इस मंदिर की जो कलाकृति है, जो कलाकृति दीवारों पर बनाई गई है, जो कलाकृति खंभों पर बनाई गई है, वो बहुत ही ज्यादा बारीक और अद्भुत है। आपको इसकी कलाकृति देख करके बहुत आश्चर्य होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यह मंदिर अपनी कलाकृतियों की खूबसूरती की वजह से मशहूर है। यहाँ आप दर्शन कीजिए, आप आराम से इस मंदिर को घूमिए। इस मंदिर से लगकर ही, थोड़ा सा पैदल चलकर ही आपको पुराना कीर्ति मंदिर देखने के लिए मिलता है। पुराना जो कीर्ति मंदिर है वो है हमारी श्री राधा रानी जी की जन्मभूमि, यानी जहां हमारी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था, वह जगह आपको देखने के लिए मिलती है। राधा रानी जी के पिताजी और माताजी दोनों का ही मंदिर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। राधा रानी के जो पिता थे वो वृषभानु, उनका भी मंदिर यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। और उनकी जो माता थी कीर्ति, जिनको यह मंदिर समर्पित है, उनका मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ तीनों मूर्तियों के आप तीनों के दर्शन करते हैं और आनंद से बोलते रहते हैं राधे राधे। राधे राधे बोलते बोलते आप एक ई रिक्शा पकड़ लीजिए। पूरा बरसाना जो गांव है, ओहो, उसकी एक एक गली जब आप घूमोगे तो आपको इतनी ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जिंदगी में कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया होगा। इस बात की फुल गारंटी है। तो जब आप बरसाना जाओ तो उसकी एक एक गलियों को घूम करके आप महसूस करिए कि किस प्रकार हमारी लाडली जी उन गलियों में खेली हैं, उन गलियों में पली बढ़ी हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति देगा। तो आराम से आप पूरा एक दिन इस बरसाना गांव को घूमिए, मजे लीजिए इस गांव के, इसके वातावरण के आनंद लीजिए आप। और इसके दर्शन करने के बाद आप चले जाइए सीधा बराबर में लगे हुए हमारे नंदगांव में। तो नंदगांव के बारे में हम बताएंगे आपको आने वाली अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। कमेंट में राधे राधे रुकना नहीं चाहिए, एकदम बरसात हो जानी चाहिए। तो बोलिए राधे राधे।